पाकिस्तान के शहर चन्योट से 300 अरब का खजाना निकल आया। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, तांबे और सोने के जखायर देखकर पूरी दुनिया हैरान। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान के मारूफ शहर चन्योट की जमीन के नीचे मौजूद खजाना एक बार फिर खबरों की जीनत बन चुका है, जिसे पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बड़ी उम्मीद करार दिया जा रहा है। यहाँ लोहे, तांबे और सोने के ऐसे जखायर हैं जिनकी मजमूई मुमकिना मालियत अरबों डॉलर्स तक है। अगर इन वसाइल से सही मंसूबा बंदी के साथ फायदा उठाया जाए तो ये पाकिस्तान की सनत, मईशत और रोजगार के शोबे में एक नई और बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। इसलिए दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान को सरमायाकारी की तजावीज भी मौसूल हो रही हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि ये मेगा प्रोजेक्ट है क्या और इसकी मदद से कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चन्योट के मादनी जखायर, इनकी हकीकत, इनकी अहमियत, पाकिस्तान को होने वाले मुमकिना फायदे और मुस्तकबिल के इम्कानात पर तफसील से बात करेंगे। इसलिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। हमारे मुल्क में पहाड़, दरिया, जरखेज जमीन, कोयला, नमक, तांबा, सोना, गैस और दीगर बेशुमार मादनी वसाइल मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इन वसाइल से वो फायदे हासिल नहीं कर सके जो दुनिया के दूसरे ममालिक ने किया है। दुनिया में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां कुदरती वसाइल ने एक कमजोर मईशत को मजबूत मईशत में तब्दील कर दिया। सऊदी अरब ने तेल से तरक्की की, कतर ने गैस से अपनी मईशत मजबूत की, ऑस्ट्रेलिया ने मादनियात से अरबों डॉलर्स कमाए, जबकि कनाडा और चिली ने कानकुनी के शोबे को कौमी तरक्की का अहम जरिया बनाया। पाकिस्तान के पास भी ऐसे ही मौके मौजूद हैं, लेकिन इनसे फायदा उठाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, शफाफ निजाम और मुसलसल मेहनत की जरूरत होती है। चन्योट पंजाब का एक अहम जिला है जो अपनी तारीखी अहमियत और खूबसूरत लकड़ी के फर्नीचर की वजह से पहले ही मशहूर है। लेकिन अब इसकी पहचान सिर्फ फर्नीचर तक महदूद नहीं रही। यहाँ के इलाके रजुआ और इसके आसपास मौजूद चट्टानों के नीचे ऐसे मादनी जखायर की मौजूदगी सामने आई है जिन्होंने मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। माहिरीन का कहना है कि इस इलाके की जमीन आम जमीन नहीं है, बल्कि एक खास किस्म की अर्जियाती साख्त रखती है जिसमें कीमती धातें बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। अगर हम इस मंसूबे की तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि चन्योट में मादनियात की मौजूदगी का अंदाजा आज से कई दहाइयां पहले लगाया जा चुका था। बरतानवी दौर में भी यहाँ इब्तिदाई सर्वे किए गए थे। बाद में मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिरीन ने इस इलाके का जायजा लिया और इस बात की निशानदेही की कि यहाँ खाम लोहे के बड़े बड़े जखायर मौजूद हैं। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन मंसूबों पर अमली काम नहीं हो सका। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद हुकूमत ने सनती तरक्की के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर शुरू किया। सन 1956 में जर्मनी की एक बड़ी सनती कंपनी ने पाकिस्तान में जदीद स्टील मिल लगाने में दिलचस्पी जाहिर की। मंसूबा यह था कि मुल्तान के करीब स्टील मिल कायम की जाए, जबकि खाम लोहा मियां वाली के चिचाली इलाके से हासिल किया जाए। उस वक्त किए गए सर्वे में भी करोड़ों टन लोहे की मौजूदगी की निशानदेही की गई थी। अगर उस वक्त ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता तो शायद आज पाकिस्तान स्टील की दरामद पर इतना इन्हिसार ना करता। लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम, हुकूमती तब्दीलियों और पॉलिसियों के तसलसल की कमी की वजह से ये मंसूबा अधूरा रह गया। वक्त गुजरता रहा और फिर 1989 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने चन्योट के इलाके में दोबारा तहकीक शुरू की। इस सर्वे के दौरान कई अहम मालूमात सामने आई और माहिरीन ने मादनी जखायर की मौजूदगी की तस्दीक की। लेकिन बदकिस्मती से ये मामला भी कई बरस तक सरकारी फाइलों में दबा रहा। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इस मंसूबे का जिक्र तो होता रहा, मगर अमली पेशरफ्त न होने के बराबर रही। 2014 और 2015 में एक बार फिर चन्योट का नाम खबरों में आया। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बताया गया कि यहाँ बड़े पैमाने पर लोहे, तांबे और सोने के जखायर मौजूद हैं। इस ऐलान के बाद अवाम में उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब इस मंसूबे पर वाकई काम शुरू हो जाएगा। लेकिन एक मरतबा फिर अमली रफ्तार तवक्कुआत के मुताबिक न रही। बाद अज़ां पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद के दौरान इस मंसूबे को दोबारा नुमाया किया गया। हुकूमत ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत दी। उस मौके पर चन्योट के जखायर को पाकिस्तान के अहम तरीन मादनी मंसूबों में शामिल किया गया।
इसके बाद मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की और सरमायाकारी की तजावीज भी सामने आने लगी। सरकारी अंदाजों के मुताबिक रजुआ के इलाके में तकरीबन 28 मुरब्बा किलोमीटर पर मादनी ज़खायर मौजूद है और इससे मुल्का इलाकों में भी इसी नौयत की मादनी साख्त पाई जाती है। अगर मजीद सर्वे किए जाए तो मुमकिन है कि मादनियात का रकबा इससे कहीं ज्यादा निकल आए। प्यारे पाकिस्तानियों, माहिरीन के मुताबिक यहाँ खाम लोहे के तकरीबन 50 से 61 करोड़ टन तक के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं, जबकि इनमें से एक बड़ी मिकदार की तस्दीक भी हो चुकी है। अगरचे इस खाम लोहे का मयार ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील के आला दर्जे के ज़खायर जैसा नहीं है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इसे बेहतर बनाकर स्टील बनाने के काबिल बनाया जा सकता है। आज दुनिया में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां कम मयार के खाम लोहे को जदीद तरीकों से कीमती सनती खाम माल में तब्दील किया जा रहा है। लोहे की अहमियत किसी से पोशीदा नहीं है। इमारतें, पुल, रेलवे लाइनें, मोटरवेज, कारखाने, बहरी जहाज, गाड़ियां, ज़राई मशीनरी और दिफाई साजो सामान, सब कुछ लोहे और स्टील के बगैर मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान हर साल बड़ी मिकदार में स्टील और खाम माल दरामद करता है, जिस पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर चनियोट से लोहा निकालकर मुल्क में जदीद स्टील इंडस्ट्री कायम की जाए तो दरमदाद में नुमायां कमी लाई जा सकती है। चनियोट में सिर्फ लोहा ही नहीं बल्कि तांबे के ज़खायर भी मौजूद है। तांबा जदीद दुनिया की बुनियादी धातों में शुमार होता है। बिजली की तारें, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ट्रांसफार्मर, फैक्ट्रियों की मशीनरी और जदीद मवासलाती निजाम सब तांबे पर इन्हिसार करते हैं। दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद बढ़ने के साथ तांबे की तलब भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मुस्तकबिल में इस धात की कीमत और अहमियत मजीद बढ़ सकती है। इसी तरह सोने की मौजूदगी ने इस मंसूबे की अहमियत में मजीद इजाफा कर दिया है। सोना सिर्फ जेवरात तक महदूद नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी मालियाती निजाम में भी इसकी बड़ी अहमियत है। दुनिया के बेशतर मरकजी बैंक अपने ज़खायर में सोना रखते हैं, क्योंकि इसे महफूज सरमाया तस्वुर किया जाता है। अगर किसी कान से लोहा, तांबा और सोना तीनों धातें एक साथ हासिल हों तो इस मंसूबे की मुआशी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। और नाज़रीन, हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि किसी भी मादनी मंसूबे में सिर्फ मादनियात की मौजूदगी काफी नहीं होती, बल्कि इनकी मिकदार, मयार, निकालने की लागत, माहौलियात, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और जदीद मशीनरी भी कामयाबी में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए किसी भी कान से पैदावार शुरू होने से पहले कई साल तक तफसीली सर्वे, जांच और मंसूबा बंदी की जाती है। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो इससे पाकिस्तान को कई बड़े मुआशी फायदे हासिल होंगे। सबसे पहले दरामदात में कमी आएगी, क्योंकि खाम लोहा और स्टील बड़ी हद तक मुल्क के अंदर ही तैयार किया जा सकेगा। दूसरा फायदा बरामदात की सूरत में सामने आएगा, क्योंकि इजाफी पैदावार बैरून मुल्क भी भेजी जा सकती है। इससे पाकिस्तान को कीमती ज़रे मुबादला हासिल होगा और तिजारती खसारा कम करने में मदद मिल सकती है। इस मंसूबे का एक और अहम फायदा रोजगार होगा। कानकुनी के बड़े मंसूबों में हजारों अफराद बराह रास्त मुलाजमत हासिल करते हैं, जबकि लाखों अफराद बिलवास्ता फायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ अगर चनियोट में सनती जोन कायम किए जाए तो नई फैक्ट्रियां भी लग सकती हैं। स्टील मिल्स, धात साफ करने के प्लांट, मशीनरी बनाने वाली सनतें और दीगर कई कारोबार इस मंसूबे से फायदा उठा सकते हैं। इससे मकामी मईशत मजबूत होगी और इर्द गिर्द के इलाकों में भी तरक्की का अमल तेज हो सकता है। अलबत्ता हर बड़े मंसूबे की तरह इस मंसूबे को भी कई चैलेंजेस का सामना है। जदीद मशीनरी की फ्राहमी, बड़े पैमाने पर सरमायाकारी, शफाफ मुआहदे, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मकामी आबादी के हकूक और मंसूबे की मुस्तकबिल निगरानी जैसे अवामिल हैं जिन पर खसूसी तवज्जो देना जरूरी होगी। अगर इन मामलात को नजरअंदाज किया गया तो मंसूबा अपनी मुकम्मल सलाहियत कभी हासिल नहीं कर सकेगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि चनियोट के मादनी ज़खायर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उम्मीद जरूर है, लेकिन सिर्फ मादनियात की मौजूदगी किसी मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं बना सकती। असल कामयाबी उस वक्त मिलती है जब वसाइल को दयानतदारी, मंसूबा बंदी, जदीद टेक्नोलॉजी और कौमी मुफाद को सामने रख कर इस्तेमाल किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो ये मंसूबा पाकिस्तान की सनत, मईशत, रोजगार और बरामदात के लिए एक नए दौर का आगाज साबित हो सकता है। लेकिन अगर माजी की तरह ताखीर, नाकिस मंसूबा बंदी और गैर संजीदगी का सिलसिला जारी रहा तो ये खजाना भी जमीन के नीचे ही दफन रह जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान इस तारीखी मौके से किस हद तक फायदा उठा पाता है। और अब सवाल आपसे है, आपके ख्याल में क्या चनियोट के ये मादनी ज़खायर
واقعی پاکستان کی معیشت بدل سکتے ہیں؟ دوستو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔